हेलो दोस्तों, मैं सीए विनीत जैन आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता है। जैसा कि आपको पता है कि जो जीएसटीआर 3B में जो टेबल 4 के अंदर चेंजेज हुए थे वो 1 सितंबर 2022 से जीएसटीआर 3B में जीएसटी पोर्टल में चेंजेस कर दिए गए हैं। तो अब जो भी अगस्त 2020 के ऑनवर्ड्स जो जीएसटीआर 3B की रिटर्न फाइलिंग होगी तो उसमें उस चेंजेज को करा जाएगा। अब बहुत सारे लोगों की ये क्वेरी आई थी कि जीएसटीआर 3B को हम नए तरीके से कैसे फाइल करें, तो उसके लिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। तो हम देखते हैं। तो जीएसटी की साइट पे आप देखेंगे कि जो चेंजेस के लिए गाइडलाइंस दी गई है, तो अपन उसको आज देखते हैं कि गवर्नमेंट अपने से क्या चाहती है। तो अपन पढ़ते हैं, लेट्स रीड आउट। तो चेंजेस इन टेबल 4 of GSTR 3B, reporting of ITC availment, reversal and ineligible ITC. The government-wide notification number 14/2022 Central Text dated 5th July 2022 has notified few changes in Table 4 of GSTR 3B for enabling taxpayer to correctly report information regarding ITC availed, ITC reversal and ineligible ITC in Table 4 of GSTR 3B. The notified changes of Table 4 of GSTR 3B have been incorporated in GSTR 3B and are available on GST portal since 1 September 2022. Taxpayers are advised to report their ITC availment, reversal of ITC, ineligible ITC correctly as per the new format of Table 4 of GSTR 3B as GST portal for the GSTR 3B to be filed for the period August 2020 and onwards. तो अब उसके लिए उन्होंने एडवाइजरी इशू करी है कि अगस्त 2020 के बाद में जीएसटीआर 3B कैसे फाइल करी जाए। तो अपन चलते हैं। तो जो एडवाइजरी इशू करी है वो लिखा हुआ है, द गवर्नमेंट वाइड नोटिफिकेशन नंबर 14/2022 सेंट्रल टैक्स डेटेड 5th July 2000 हैज़ नोटिफाइड फ्यू चेंजेस इन टेबल 4 फ्रॉम जीएसटीआर 3B फॉर enabling taxpayer to correctly report information regarding ITC availed, ITC reversal, ineligible ITC in Table 4 of GSTR 3B. The detailed notification can be viewed by clicking here. Okay. Now we are clicking. तो उन्होंने हमको नोटिफिकेशन नंबर 14 के अंदर लिया है। उसमें बोल रखे हैं कि जो भी आईटीसी का तरीका है, जो इस नोटिफिकेशन के अंदर बोला गया है, जो आईटीसी 14 का तरीका है वो अगस्त 2022 से एप्लीकेबल हो जाएगा। और जो भी इसकी प्रोसीजर है वो सर्कुलर नंबर 170 में जो दिया गया है प्रोसीजर, उसके अकॉर्डिंग फॉलो करी जाएगी। तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने चेंजेस भी कर दिए हैं। अब जो फॉर्मेट आया है चेंजेस का कि किस तरह से आईटीसी अब जीएसटीआर 3B पोर्टल पे शो होगी, तो उसका तरीका ये है कि जो आईटीसी अवेलेबल है, import of the goods, import of the service, inward supplies liable to reverse charge, inward supplies from ISD, all other ITC, जो पॉइंट नंबर ए के अंदर आ रहा है, पॉइंट नंबर ए, दिस इज। तो इसमें बोल रहा है कि ये जो कॉलम है, जैसे इंपोर्ट ऑफ द गुड्स हुआ, इनवर्ड सप्लाईज लाइबल टू रिवर्स चार्ज हुआ, इनवर्ड सप्लाईज फ्रॉम द आईएसडी हुआ, और ऑल अदर आईटीसी हुआ, इन तीनों कॉलम में इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इनवर्ड सप्लाईज लाइबल टू रिवर्स चार्ज, ऑल अदर आईटीसी, इसमें से जीएसटीआर 2B में जो भी डाटा होगा वो इन कॉलम्स के अंदर ऑटोमेटिकली पॉपुलेटेड होकर आ जाएगा। उसके बाद अपने को क्या करना है, आईटीसी जो रिवर्स्ड है उसको एज पर रूल 38 जो भी आईटीसी रिवर्सल होना है, जो भी रूल 42, 43 ऑफ द सीजीएसटी रूल्स एंड सेक्शन 17(5) जो कि ब्लॉक क्रेडिट है, उसके अंदर जो भी आईटीसी रिवर्सल होना है उसके अकॉर्डिंग अपन यहाँ पर रिवर्सल दिखा देंगे। यानी कि पहले 100 अमाउंट हम पॉइंट नंबर ए के अंदर दिखाएंगे जो जीएसटीआर 2B के अंदर आ रहा होगा, और जो उसमें से जो भी क्रेडिट
अंडर रूल 38, 42, 43 ऑफ द CGST रूल और सेक्शन 17(5) के अंदर फॉल करती है तो उसको हम 4B के पॉइंट नंबर 1 के अंदर दिखा देंगे। इसके अलावा जो भी आपका ITC रिवर्सल होना है, जिसको भी आपको इनपुट को रिक्लेम करना है, जो भी क्रेडिट नोट के रिलेटेड आपके जो भी जितने भी इनवॉइसेस है, जो भी क्रेडिट नोट्स आ रहे हैं, जो भी रिवर्सल हो रहा है 180 डेज के कारण नहीं फुल होने के कारण, या जिसको आपके सप्लाई बनी नहीं है, जो उसको बाद में आप जब सप्लाई होगी तब आप क्लेम करेंगे, तो यहाँ एक बार रिवर्सल कर देना है। फिर बाद में क्या होगा कि जो .4B2 के अंदर जो रिवर्सल कर दिया उसको आप वापिस एक बार क्लेम कर सकते हैं और उसको आप 4A5 के अंदर दिखाकर उसको आप क्लेम कर सकते हैं इन फ्यूचर। लेकिन एक बात ध्यान रखने की बात है, जो भी .4B1 के अंदर जो दिखा दिया यानी कि एज पर रूल 38, 42, 43 और ब्लॉक क्रेडिट 17(5) के अंदर जो भी आपने इनपुट क्रेडिट दिखा दी वो फिर आप बाद में क्लेम नहीं कर पाएंगे, वो परमानेंटली रिवर्स हो जाएगी। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान देने की बात है, रिवर्सल करते टाइम .4B1 के अंदर ध्यान देने वाली बात है। और जब भी हम इनपुट को रिक्लेम करेंगे तो हालांकि .A, B के अंदर तो रिटर्न में से जो भी अपना क्रेडिट लेजर में जाने वाला है .A और .B रिलेटेड करता है, लेकिन .D के अंदर अपने को जो भी ITC अपन रिक्लेम कर रहे हैं, जो पॉइंट नंबर 1 के अंदर आप देखेंगे ITC रिक्लेम्ड विच वाज रिवर्स्ड अंडर टेबल 4B2 इन अर्लियर टैक्स पीरियड, तो यहाँ रिपोर्टिंग पर्पज के लिए वो यहाँ दिखाना है। जैसे मान लीजिए 100 में से 2 अमाउंट में बाद में रिवर्सल पहले रिवर्सल कर दिया था और अब उसको क्लेम कर रहा हूँ, तो 2 रुपये यहाँ दिखाकर 5 नंबर में अपने को क्लेम कर लेना है, 4A5 के अंदर क्लेम कर लेना है। तो मेनली क्रक्स पार्ट यही है। और जो भी अपना इनएलिजिबल ITC अंडर सेक्शन 16(4) जो कि टाइम लिमिट से बाहर जाके अगर किसी ने दिखाया, जैसे मान लीजिए अपना इनपुट क्रेडिट अपन क्लेम कर सकते हैं नेक्स्ट ईयर के सितंबर तक, उसके बाद में कोई रिटर्न फाइल कर रहा है तो उसके लिए अपन एलिजिबल नहीं रहेंगे। तो इस तरह की जो टाइम बार क्रेडिट है उसको अपने को 4D2 के अंदर क्लेम करना है। तो बेसिकली जो सर्कुलर नंबर 170 इशू हुआ था वो भी सेम इसी गाइडलाइंस को फॉलो करता है। तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड द फाइलिंग क्राइटेरिया ऑफ द GSTR 3B, और आप इस तरह से फाइल करेंगे तो लेस चांसेस रहेंगे और गवर्नमेंट की नीड है उसको भी फुलफिल कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच, आई होप यू विल अंडरस्टैंड। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।